टाउन प्लानिंग और उसके जो सैलियंट फीचर्स है, जो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ है, उसके बारे में। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो डिक्लाइन है, ये माना जाता है फ्रॉम 2000 बीसी हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन होने लगती है, एंड बाय द ईयर 1800 बीसी हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन हो जाती है। आफ्टर 1750 बीसी हड़प्पन सिविलाइजेशन की और कोई भी एग्जिस्टेंशियल एविडेंसेस नहीं मिलता है। तो क्या वजह थी उनके डिक्लाइन की? डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि ये सिविलाइजेशन, यहाँ के जो लोग थे, दे रिच एट द पीक, एट द क्लाइमेक्स ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि एक बहुत ही हाईली प्लान्ड सिटीज, अर्बन डेवलपमेंट इन्होंने किया था। तो इनके डेवलपमेंट, सॉरी, इसके डिक्लाइन के ऊपर बहुत सारे थ्योरीज अवेलेबल है, एंड दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक जहाँ पे सबसे ज़्यादा थ्योरीज अवेलेबल है अमंग द हिस्टोरियंस। तो देखिए दोस्तों, जो पहला थ्योरी आता है, उभर के आता है, वो है थ्योरी ऑफ सडन डिक्लाइन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ फॉरेन अटैक। तो फॉरेन इन द फॉर्म ऑफ आर्यन अटैक, क्योंकि देखिए आर्यन जो आए थे इंडिया में, दे हैड ऑल्सो कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और ये माना जाता है कि आर्यन वॉज, मतलब एक थ्योरी ये भी है इसके ओरिजिन के बारे में कि आर्यंस ने इनकी ओरिजिन की थी। लेकिन हमने ये भी देखा था कि दैट थ्योरी इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, और वो थ्योरी, मतलब आर्यन ओरिजिन थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड नाउअडेज। तो इनकी जो डिक्लाइन की थ्योरी है, यहाँ पे कहा जाता है कि आर्यंस के अटैक के वजह से उनकी सडन डिक्लाइन हुई थी। और इसके एविडेंस के तौर पे ये सारे जो जो पॉइंट्स रखा जाता है वो कुछ ऐसा है कि जैसे देखिए मोहनजोदारो, ये जो शहर है, इसका नाम लिटरल मीनिंग इज द माउंट्स ऑफ डेड। तो ये जो माउंट्स ऑफ डेड जो नाम पड़ा है, वो किस वजह से पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे 37 स्केलेटन्स मिला है, ठीक है ना। और डिफरेंट जगह पे, जैसे कुछ कुछ स्केलेटन मिला है सड़कों पे, कुछ इन द वेल्स, कुआ में, और 13 स्केलेटन ऐसे मिला है कि एक ही कमरे के अंदर वो 13 स्केलेटन मिला है, और उसमें इंजुरी मार्क्स भी मिला है, ठीक है ना दोस्तों। तो इससे ऐसा लगता है कि व्हेन द फॉरेन अटैक हैड टेकन प्लेस, द पीपल ऑफ द सिटीज वर कॉट अनअवेयर, और अचानक से सडनली ये अटैक हुआ था, जिसके वजह से भाग दौड़ी मच गया था, और जिसके वजह से इस सिविलाइजेशन की डिक्लाइन हुई थी। दूसरी तरफ जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो लॉर्ड इंद्र है, लॉर्ड इंद्र को दो नाम से जाना जाता है, एक है पुरंदर, दूसरा है वृत्रहना, ठीक है ना। तो पुरंदर का मतलब हो गया द ब्रेकर ऑफ फोर्ट, और एंड वृत्रहना मीन्स द स्लेयर ऑफ डीमन। और ये डीमन कौन सा डीमन है? जो कि पानी को रोकता है। तो ये माना जाता है शायद वो लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे थे, जो आईवीसी में या हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो फोर्ट, जैसे कि सिटाडेल, सिटाडेल वॉज फोर्टिफाइड, तो वो एक फोर्ट के तरफ से, फोर्ट के रूप में देखा जाता है। और दूसरे वो लोगों ने इरिगेशन पर्पज के लिए डैम भी बनाया था, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द डेमन व्हिच रेस्ट्रिक्ट द वाटर। तो हो सकता है कि जो आर्यंस लोग आए थे, इसी शहर को डिस्ट्रॉय किए थे, जिसके वजह से लॉर्ड इंद्र का ये दो नाम पड़ा था, पुरंदर मतलब ब्रेकर ऑफ फोर्ट, एंड वृत्रहना दैट इज द स्लेयर ऑफ डीमन, ठीक है ना। अब देखिए इसके जो क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के, वो ये कहता है कि सबसे पहली बात ये है कि जो स्केलेटन मिला है, द स्केलेटन वॉज नॉट ऑब्टेन्ड इन अ सिंगल स्ट्रैटियोग्राफिक लेवल। तो स्ट्रैटियोग्राफिक लेवल, एक सिंगल स्ट्रैटियोग्राफिक लेवल पे ना मिलने का इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि ये सारे स्केलेटन एक ही टाइम पे उनकी डेथ नहीं हुई थी, उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डेथ हुई थी। जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्क्राइब किया था कि जब डिफरेंट स्ट्रैटियोग्राफिक लेवल पे ऑब्जेक्ट मिलता है, इसका मतलब कि ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में ये चीज हुआ है, या फिर वो ऑब्जेक्ट मिला है। सो द डेथ टुक प्लेस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, हो सकता है 100-200 साल इंटरवल में वो डेथ हुई थी, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये थी कि जो 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 स्केलेटन मिला है, जिसका इंजुरी मार्क्स मिला है, उसमें ये एविडेंसेस मिला है कि उनके पॉइंट ऑफ इंजुरी और पॉइंट ऑफ डेथ में एक टाइम गैप है, एंड इन दिस टाइम गैप द इंजुरी वाज रिकवरिंग। तो ये मान सकते हैं कि द डेथ डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द वुंड, बिकॉज ऑफ द इंजुरी, ये टुक प्लेस बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। और सबसे बड़ी जो पॉइंट यहाँ पे क्रिटिसिज्म दिया जाता है, जैसे देखिए, सब 1750 बीसी के बाद आईवीसी के और कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं मिलता है, लेकिन 1500 बीसी से पहले आर्यंस की इंडिया में एग्जिस्टेंस की या आने की कोई भी एविडेंसेस ऐसे नहीं मिलता है। तो ये जो 250 साल की जो इतिहास है, ये जो टाइम गैप है, दिस रिमेन अनएक्सप्लेन्ड इन दिस आर्यन अटैक और फॉरेन सडन डिक्लाइन थ्योरी। इस वजह से इस थ्योरी को आज के टाइम पे ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता है। दूसरा थ्योरी जो है, देखिए दूसरा थ्योरी, इट इज बेस्ड अपॉन द नेचुरल कैलामिटीज। तो इट इज नॉट ए सिंगल थ्योरी, इसमें बहुत सारे थ्योरीज है, बहुत सारे रीजन बताया गया है। सबसे पहले जैसे आता है कि फ्लडिंग एंड चेंज इन रिवर्स कोर्स, जैसे कि आप लोगों को दोस्तों पता है कि द रिवर कोर्स चेंज, राइट। तो ये जो इंडस रिवर थे और ये जो रिवर्स थे,
इनको माना जाता है कि इनके रिवर कोर्स चेंज हुआ था और इनंडेशन के वजह से हो सकता है कि वाटर लेवल राइज हुई थी और फ्लडिंग हुई थी। जैसे कि देखिए कालीबंगान में बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत बार ऐसे एविडेंसेस, सॉलिड एविडेंसेस मिला है फ्रीक्वेंट फ्लडिंग की। तो इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस मानते हैं कि बिकॉज ऑफ रिपीटेड फ्लडिंग इस सिविलाइजेशन की डिक्लाइन हुई थी। दूसरा दूसरा रीजन ये बताया जाता है केमिकल एक्सप्लोजन। जैसे चानुदारो में ये इसका एविडेंसेस मिला है, केमिकल एक्सप्लोजन के वजह से बहुत सारे ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुआ था, राइट। तीसरा जो रीजन बताया जाता है वो है एपिडेमिक, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया जैसे एपिडेमिक फैलने के वजह से सिविलाइजेशन की डिक्लाइन हुई। तो चौथा रीजन एरिडिटी, ठीक है, एरिडिटी बढ़ गया था। ये काफी फिर भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, फिर भी दिस कम्स अंडर नेचुरल कैलामिटी थ्योरी, ठीक है ना। और फिफ्थ जो पॉइंट बताया जाता है टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये ऐसे रीजन पे सिचुएटेड है व्हिच इज प्रोन टू टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस लाइक अर्थक्वेक। तो ये सारे जो रीजन बताया जाता है, इन सारे रीजंस के एविडेंसेस मिले भी है। लेकिन बात ये है कि जो सिविलाइजेशन है, द सिविलाइजेशन वाज एक्सपेंडेड इन ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और अभी तक मोर देन 1400 सेटलमेंट्स मिले हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सोचिए दोस्तों कि ये सारे जो रीजन बताया जाता है, इसके वजह से एक शहर, दो शहर, कुछ लोकली डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लेकिन इतने बड़े रीजन में पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाना किसी भी एक रीजन के वजह से या फिर किसी मल्टीपल रीजन के वजह से भी पूरे रीजन पे डिक्लाइन हो जाना, दिस लुक्स वेरी अनलाइकली, ठीक है ना। तो दिस इज पार्शियली एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट टोटली रिजेक्टेबल बट पार्शियली एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। जो आज के टाइम पे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है द थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन और क्लाइमेट चेंज थ्योरी। इस थ्योरी के कहना है, ये हिस्टोरियंस कहते हैं कि यहाँ के क्लाइमेट चेंज हो गया था। देखिए दोस्तों, ये जो रीजन है सप्त सिंधु एरिया और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो सिंध और ये सारे रीजन है, आज के टाइम पे बहुत ही डेजर्ट टाइप एरिया लगता होगा, लेकिन एक टाइम पे दिस एरिया वॉज फुल ऑफ ग्रीनरी, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज तो हुआ होगा। तो इस थ्योरी में क्या कहा जाता है कि जैसे देखिए, द आईवीसी पीपल हैड स्टार्टेड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, और इनका एग्रीकल्चर डेवलप तो था ही, ये था हमने देखा ही है इनकी इकोनॉमिक लाइफ में। और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए दे स्टार्टेड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसके वजह से उनको पूरे रीजन में फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ा। अब देखिए, उस टाइम पे आयरन तो डिस्कवर हुआ नहीं था, ठीक है ना, और स्टोन टूल्स इज नॉट गुड फॉर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। तो वो लोग फॉरेस्ट किस तरीके से क्लियर कर रहे थे? बाय फायर, ठीक है। नॉर्मली देखिए, फॉरेस्ट क्लियर करना इज ऑलरेडी डेंजरस, एंड द क्लियरिंग द फॉरेस्ट बाय फायर इज मोर डेंजरस। जिसके वजह से क्या हुआ, वहाँ के जो क्लाइमेट चेंज है वो क्लाइमेट चेंज होने लगा, एंड द रेनफॉल पैटर्न स्टार्टेड टू बी एरेटिक। कभी कम बारिश, कभी ज़्यादा बारिश। इस ज़्यादा बारिश की वजह से फ्लडिंग होने लगा, कम बारिश की वजह से ड्राउट होने लगा। तो ये रिपीटेडली होने लगा, तो जो नेचुरल कैलामिटी है वो रिपीटेडली होने लगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, इसके वजह से क्या हुआ, उनके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है दैट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, ठीक है ना। और प्रोडक्शन डिक्लाइन होने के वजह से उनका जो सरप्लस है वो सरप्लस भी डिक्लाइन होने लगा। अब अगर सरप्लस डिक्लाइन हो जाएगा तो उनके ट्रेड डिक्लाइन होने लगा, ट्रेड में भी उसका इफेक्ट आएगा, और उनका फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन होने लगता है। जैसे कि देखिए, फ्रॉम 1900 बीसी, फ्रॉम 1900 बीसी मेसोपोटामियन लिटरेचर में मेलुहा शब्द और नहीं मिलता है। तो इसका मतलब मेसोपोटामिया से शायद उस टाइम तक ट्रेड पूरी तरह से बंद हो चुका था, क्योंकि मेसोपोटामियन अकाउंट्स में या फिर बुक कीपिंग में और हड़प्पन सिविलाइजेशन की कोई मेंशन नहीं मिलता है। तो ये इससे समझ में आता है कि उनके ट्रेड ऑलरेडी डिक्लाइन होना शुरू हो गया था और उनके डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो गया था। अब जब उनके ट्रेड डिक्लाइन हो गई तो उनके जो अर्बन सेंटर्स है दैट बिकेम अनसस्टेनेबल, बिकॉज विदाउट द ट्रेड, विदाउट द सरप्लस, द अर्बन सेंटर्स कैन नॉट सस्टेन फॉर वेरी लॉन्ग, एंड एज ए रिजल्ट द पीपल स्टार्टेड टू माइग्रेट आउट, ठीक है ना। उस रीजन के जो ये इंडिया के जो सप्त सिंधु एरिया है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ के ईस्ट में भी कुछ लोग माइग्रेट हो गए, वेस्ट में भी कुछ लोग माइग्रेट हो गए, राइट। तो इंडिया में देखिए बहुत सारे फीचर्स आईवीसी के आज के टाइम पे भी कंटिन्यूएशन में देखने को मिलता है। तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे आईवीसी लोग, आईवीसी पीपल, दे स्टार्टेड टू माइग्रेट आउट एंड दे हैड स्प्रेड इन ऑल ओवर इंडियन सब कंटिनेंट, जिसके वजह से आईवीसी का तो डिक्लाइन हो गया, लेकिन इसलिए नहीं कि लोगों की सडन
डेथ होगी फॉरेन अटैक की वजह से या कुछ वजह से, और लोग माइग्रेट आउट हो गए, और उनके जो कल्चर से कल्चरल जो बहुत सारे प्रैक्टिसेस है वो आज के टाइम पे भी कंटिन्यू, मतलब लेटर लेटर पीरियड में भी कंटिन्यू होते रहा, और आज के टाइम पे भी जो देखने को बहुत बार मिल जाता है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द डिक्लाइन, ऑल द थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।